एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 ये बिहार में राजगीर में होना है और हम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य में एशिया स्तर की ये चैंपियनशिप महिला हॉकी की हो रही है। और उसको लेकर के जो ट्रॉफी है उसकी गौरव यात्रा एक शुरू की गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसको रवाना किया गया और आज ये हम लोगों के जिले में है, जिसका विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा आम लोगों के लिए। और उसके बाद ये 4 राज्यों की यात्रा पर निकलेगी और फिर वहाँ से होकर के वापस आने के बाद बिहार के सभी जिलों में जाएगी और वहाँ से होते हुए ये 11 नवंबर को जब प्रतियोगिता शुरू होगी राजगीर नालंदा में पहुँचेगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खेल के विकास को बहुत ही प्रोत्साहन, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषकर जो बच्चियां हैं, महिलाओं का जो खेल है उसको लेकर के बहुत बड़ा प्रोत्साहन इससे मिलेगा। और सरकार, बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप सभी लोग अवगत हैं कि अलग से खेल विभाग बनाया गया है जो इन सब गतिविधियों को देख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि खेल को कितना महत्व राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और विशेषकर महिला खेल को राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया है जहां की विभिन्न प्रकार के खेल और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। उसमें से एक है ये जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है। हॉकी का स्टेडियम वहाँ इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है और क्रिकेट स्टेडियम भी इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है। हम लोगों का पटना में जो मोइनुल हक स्टेडियम है इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास हो रहा है बीसीसीआई के माध्यम से। और सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। कई प्रखंडों में बन चुका है और कई में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको बहुत जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। फिर विभिन्न पंचायतों में, पंचायत स्तर पर जो खेल के लिए इच्छुक लोग हैं, बच्चे बच्चियां, उनका एक स्पोर्ट्स क्लब बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पंचायत से हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों को, बच्चियों को की पहचान करें और उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करें। पंचायत स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और हम सभी लोग इस प्रयास में शामिल हैं। और हमारी जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, हमको लगता है निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त की होंगी और विभिन्न माध्यमों से जो अधिक से अधिक बच्चियों तक पहुँचेगा ये कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से वो प्रेरित होंगी। एक बार हम सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मीडिया के मित्रगण यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि इसका हम लोग जितना प्रचार प्रसार करें, जितना व्यापक प्रभाव हो, बच्चों के बीच में जाए, उतना फायदा होगा हमारे बच्चे बच्चियों को भी और हमारे राज्य को भी। अंत में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, पूरे बिहार राज्य के लिए, कि जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन यहाँ बिहार में राजगीर में किया जा रहा है और 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को होगा। इसमें कुल 6 देश की टीम भाग ले रही है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। और पूर्व में ये 2010 से शुरू हुई थी और पूर्व में 2 बार भारत चैंपियन रह चुका है इसमें। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा खेल हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचना विकसित हुई है उसका ये एक परिणाम है कि हम लोग इस प्रकार का, इस लेवल का मैच यहाँ आयोजन करा पा रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और भविष्य में हम लोगों को और बेहतर खेल और स्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है राजगीर में, स्कूली छात्राओं में और देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो विशेषकर छात्राओं को हम लोग शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, क्योंकि महिला हॉकी है तो छात्राओं में भी हम लोग देखा काफ़ी उत्साह है और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमारी जो बच्चियां हैं जो खेल में जिनकी अभिरुचि है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आज ये जो ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 तारीख को अक्टूबर को दिखाया है झंडी और रवाना किया है। उसके बाद ये पटना जिला में आज 15 तारीख को इसका आयोजन हो रहा है विभिन्न जगहों पर। अभी गांधी मैदान में हम लोगों ने इसका स्वागत किया है और इसके बाद बिहार म्यूजियम, फिर चिड़ियाघर हम लोगों का है, जू, पटना जू, वहाँ पर, फिर पटना साहिब गुरुद्वारा
और फिर जेपी गंगा पथ पर भी कल शाम को रखा गया था, आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया था। तो उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मैसेज दिया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, जो लोग खेल में अभिरुचि रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया सर जाए। एक सवाल है थैंक कि यू। जो 6 बड़ी टीमें आगे हिस्सा ले रही है, खिलाड़ी आने वाले हैं, जब वो यहाँ से राष्ट्रीय जाएंगे, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? कि तो सर समय काफी मिल रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, बहुत जो जरूरी इंतजाम है वो सभी किए जा रहे हैं, और पूरा खेल विभाग अलग से बनाया गया है इन सब इंतजाम को देखने के लिए। तो बहुत ही बेहतर इंतजाम, बहुत ही अच्छी व्यवस्था सब रहेगी, और उनका आने से लेकर के राजगीर जाने तक, राजगीर में रहने का, फिर खेल में भागीदारी का, और उसके बाद फिर वापस जाने का बिल्कुल यादगार बनाने का प्रयास हो रहा है कि जो भी टीमें बाहर से आ रही हैं वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के जाएं। राजगीर से, नालंदा से पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है हम लोगों का, और बिहार पूरा जो सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी रहा हजारों वर्षों तक पूरे भारतवर्ष का, तो उसकी यादें लेकर के यहाँ से लोग जाएं, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है।